एनीवेज तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मिस्टर एंड मिसेस जफर हिलाली साहब मौजूद है। मैंने मिस्टर एंड मिसेस जफर हिलाली का फेमिनिस्ट को ये पसंद नहीं। मेरी बीवी ने अपना नाम रखा है शकीला फैजी। मुझे कहा तुम हसन नहीं रखूंगी तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम मर्दों का आजकल को कोई पता नहीं। आप तो ऐसा कोई वस्ता नहीं है। नहीं, हमारी जब शादी हुई थी तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी शायद। अगर बाद में होती तो जरूर शायद मैं भी यही करती। हाँ, मैं भी करती। इनकी हरकतें भी ऐसी थी। हरकतों से इसका ताल्लुक नहीं था। ये पसंद की शादी थी या ये पसंद की थी? मेरी पसंद की तो थी। वेलकम खवातीन और हज़रात, मैं हूँ साजिद हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन। जिंदगी में एक शरीक हयात की ज़रूरत होती है, फिर ज़िंदगी चलती है आगे और फिर आप रिटायर होने की कोशिश करते हैं और फिर आप एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जो अब आप ज़िंदगी एक जन्नत की तरह गुजारते हैं। तो वो ऐसा कोई जोड़ा मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिल गया वो जोड़ा जो जन्नत में अपना वक्त गुजार रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड, ऐसा ना हो कि लोगों को बस। एनीवेज तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मिस्टर एंड मिसेस जफर हिलाली साहब मौजूद है। मैंने मिस्टर एंड मिसेस जफर हिलाली का फेमिनिस्ट को ये पसंद नहीं है। मेरी बीवी ने अपना नाम रखा है शकीला फैजी। मुझे कहा तुम हसन नहीं रखूंगी तुम्हारा कोई पता नहीं, तुम मर्दों का आजकल को कोई पता नहीं। आप तो ऐसा कोई वस्ता नहीं है। नहीं, हमारी जब शादी हुई थी तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी शायद। अगर बाद में होती तो जरूर शायद मैं भी यही करती। हाँ, मैं भी करती। इनकी हरकतें भी ऐसी थी। हरकतों से इसका ताल्लुक नहीं था। हमारा हकमैर जो था 32 रुपये का था। सर आप बड़े ही कमाल आदमी। मेरा 10 करोड़ था। मेरी बीवी ने 10 करोड़ रखा, शुक्र है मैं उस मौलाना का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। अब मैं टीवी के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि 9 करोड़ 90 लाख बचा गए वो मेरे। 10 फिर भी था, 32 में आपने वो किया, मगर ये होना नहीं चाहिए, थोड़े ज़्यादा करने चाहिए। मौलाना फजल रहमान तो नहीं थे। बाबा आपके बारे में लोगों को पता है, मुझे तो पता है कि फिल्म बनी एक बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। जावेद जबार अब तो बहुत बड़े थिंकर हैं, वो उस ज़माने में फिल्म के डायरेक्टर बनना चाहते थे। आपको और पीरजादा साहब को लेके एक डीफोकस सी फिल्म बनाई उन्होंने जिसमें फोकस पूरा नहीं था कई दफ़ा। उसके डायलॉग भी सही तरह मुझे समझ नहीं आए। आप यकीन करें वो जुड़ी भी शायद सही नहीं थी, लेकिन जो हुस्न आपका और उस्मान पीरजादा का था, दो हसीन तरीन लोग। तो ये उससे पहले ही आपसे शादी कर चुके थे, ये बाद में हुई? जी, बल्कि हमारी शादी तो 1968 में हुई थी और ये फिल्म इनको याद नहीं है 1976 में बनी थी। याद है तो मगर 75 में नहीं चाहते। तो ये पसंद की शादी थी या ये पसंद की थी? मेरी पसंद की तो थी। आपको थी पसंद? आपने कहाँ देख लिया था इन्हें? हाँ, मैंने उनको एक सैगलों के घर एक पार्टी हो रही थी। अच्छा। तो वो उधर वो बैठी हुई थी और निगार आप जानते होंगे, निगार सिद्दीकी, उससे पहले निगार रियाजुद्दीन। जी जी जी, ये बड़ी बड़ी फैमिलियों की बात करें। अगर आपको नहीं पता, ये 21 फैमिली हैं सैगल की खासतौर कि जिन्होंने बहुत अमीर होते थे, 21 फैमिलीज, और उनकी वजह से पाकिस्तान में कैपिटलिज्म की बुनियाद पड़ी। उनका जिक्र कर रहे हैं, ये आप बताएं। आप फैमिली में हम बिल्कुल नहीं, मगर थे तो जानने वालों में। सर उनको जानना भी पड़ा था। मेरे कई अंकल थे, उससे सैगल को मैं जानता हूँ। उसकी वजह से बड़ी चीजें थी। तो आपने वहाँ देख लिया इन्हें? इनको हसीन एक खातून नजर आई। बिल्कुल बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि उस वक्त आपको पता है कि उस जमाने में नाच वाच वो ओपन था, कोई मसला ही नहीं था। रोल और ये वो अब तो रोक दिया मौलाना ने आके। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आपसे मैं कैन आई डांस विद यू, तो कैन ही नो, मना कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा हाँ। यार आपको याद भी नहीं है मुझे यार, ये क्या हो रहा है यार? ये अब तो मुझे अपना नाम नहीं याद रहता। नहीं, ऐसा ना कर। आप स्क्रिप्ट इतनी लंबी लंबी याद करती हैं, बुरी बुरी, ये भी याद होगा। वो डायरेक्टर्स को पूछो कितनी मुश्किल से याद होता है। वो भी पूछेंगे आपसे। सर भाई आपको पसंद आ गई, आपने अपनी अम्मा से कहा कि जाके शिकायत लगाई कि लड़की अच्छी है? पहले मैंने निगार रियाजुद्दीन से कहा अच्छा कि भाई ये तो अच्छी बच्ची बारे में सब पता वता करें। तो उन्होंने कहा कि मच मोर देन यू डिजर्व। सोचिए तो निगार बहुत प्यारी दोस्त थी मेरी। अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। नहीं मिला तो फिर किस तरह से रिश्ता कैसे गया, क्या हुआ? रिश्ता तो फिर आस्ते आस्ते 2-4 दफे जब पूछा, आखिर कहने लगी अच्छा चलो फिर नाचते हैं, तो नाच भी लिया। आप नाचने में राजी हो गई थी? हाँ, ये बड़े मतलब अच्छे, मतलब ही वुड यू राइट Yes, लाइक अ जेंटलमैन। absolutely, हाँ। फ्लावर्स Courtship, भेजना, सुबह शाम फोन करना, क्या क्या किया? गाड़ी ली मैंने इनके लिए, गाड़ी मेरे अपने लिए? लिए शो ऑफ करने, Fiat 850। अच्छा, आपको याद होगा? बिल्कुल एब्सोल्युटली। फिर इट वाज द थर्ड वन इन लाहौर। हाँ,
और 3 गाड़ियों में से एक। हाँ, और तो आपको तो मजा है कि मेरा शहजादा, हाँ। उसका जो नया घोड़ा है वो बहुत ही कमाल है। यानी कि Fiat 140 पे आप क्या पसंद आया आपको इनमें? मुझे पसंद आई इनकी ये बात कि ये बहुत उस वक्त भी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड और जिसे कहते हैं ना बनावटी नहीं थे, और फिर- जेन्युइन। हम्म, और अभी मैंने कहा कि मैंने गाड़ी खरीदी तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, कह रही बनावट बनावट नहीं। ये नहीं देखिए मेरी बात से दूसरी बात और भी थी, हाँ। पैसे वाली फैमिली थी नहीं, पैसे वाले यार। जब भी आप लोग बहुत पैसे वाले थे। नहीं, नहीं। रुक रुक के कह रही हो कि पैसे हमारे पास नहीं थे। सीधी नहीं, बात मैं कह रही बताओ। हूँ कि नहीं थे, कहाँ पैसे वाली फैमिली तो नहीं, नहीं तो गिनी ये जाती। पूछ नहीं रहे मैं तो आप पूछ कह रहा हूँ रहे यार, मैं पैसे आपसे वाली- पूछ ही तो रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं वापस। यार आपको याद नहीं है नहीं, नहीं, याद तो है, लेकिन उस जमाने में देखिए ना, आप कि हर एक का मयार मुख्तलिफ होता है। आप किसी को समझेंगे बहुत पैसे वाले, मैं समझूंगी कि नहीं ये तो खास पैसे वाले हाँ, नहीं। इससे ज्यादा तो- मेरा बॉयफ्रेंड था। आपके बॉयफ्रेंड थे उससे पहले? हाँ, हैं जबर भाई सॉरी मैंने गलत सवाल पूछ लिया। पूछता ये है। किसके और मैं नाम नहीं बताऊंगी, ये गलत नाम बात, छोड़े, ये वो सब, उसका हाँ। बेचारे की शादी को 5 साल हो चुके होंगे, उसको छोड़े देखो, अब। मैं बहुत प्रोमिनेंट थी लाहौर में। मैं ड्रामे करती थी, स्टेज पे आती थी। फ्रेंड्स जो थे वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, तो जाहिर है दोस्तियां तो थी मेरी। ऐसा तो नहीं था और कि मैं आपकी थी बिल्कुल दोस्तियां इनकी शादी से कुछ पहले? नहीं। झूठ ना बोलो। यार आपके बारे में इसमें तो सच यार बोलना है इस मैं तो- प्रोग्राम जो में। आदमी गाड़ी खरीद रहा है एक लड़की के लिए सोचिए तो सही। उसके बारे में मैं ज्यादा मशकूक हूँ कि वो बड़ी चीजें कर सकता है। ये तो विलायत में रहते थे, आपका ये तो ख्याल है मैं इनकी आपको बताना गर्लफ्रेंड्स चाहता नहीं हूँ थी? कि ओए ओए। बिल्कुल पाकिस्तान थी। में तो कोई था ही नहीं। हाय हाय तो हाँ, लंदन पाकिस्तान में में नहीं थी, ये सच बात है, ये सच बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाउ मेनी इयर्स नाउ? 50 समथिंग। 53 यार आप भूल गए, इतने ज्यादा अरसा हो गया है कि 53 इयर्स इंशाल्लाह। वाह, वाह। 2021 में 50 इयर्स। माशाल्लाह। अब हम ये पूछेंगे, यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही आ गए हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे खवातीन हज़रात, फिर इनसे पूछेंगे 54 इयर्स। अब जब ये शुरू वो हुए थे कैसे? तो पता था कि ये हो जाएंगे कि नहीं होंगे। इतनी 50 साल से ज्यादा हो गए, कैसे एक आदमी के साथ एक आदमी गुजारा कर सकता है, ये इनसे राज पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देखेंगे ज़िंदगी विद साजिद हसन। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी कि 50 साल से ज़्यादा शादी कामयाबी की वजह क्या है। किस तरह से 50 साल गुजार देते हैं लोग यार एक दूसरे के साथ, एक ही आदमी के साथ? इंसान को जो अपने एक्सपेक्टेशंस हैं वो आई थिंक जब व्हेन यू गो इनटू अ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा होती हैं। आप समझते हैं कि इंसान परफेक्ट हो गए, लेकिन कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक रियलाइजेशन के हर एक की लिमिटेशन होती है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ज़्यादा यानी कि हलाली ज़रूरी साहब ये चीज़ों तो पे नहीं। आपकी इनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरे, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज मुझे तो करना पड़ा हर है। रोज याद दिलाती है कि नहीं उतरे। नहीं, वो अगर अनरियल, ये कहना नहीं चाहते नहीं हैं देखिए, अनरियल जब आप एक्सपेक्टेशन, और वो ये मेरे क्या ख्याल में- अनरियल एक्सपेक्टेशन थी मसलन? ठीक है, बहुत ताबेदार और हर रोज एक रोज लाएगा, हर नहीं, वक्त और- रोमांस करेगा, रोमांस आएगा तो मेरे साथ बहुत जाएगा। ख्याल रखने वाला, बहुत हर अनसेल्फिश। anniversary, हाँ, याद रखनी। चीजें याद रखनी भाई, हर सालगिरह occasion। याद रखनी, एनिवर्सरीज याद रखनी। ये तो अभी ये तो आप कोई अगर इधर अननेचुरल आ जाएं, एक्सपेक्टेशन तो नहीं 2 है। साल बाद इनको याद होगा और एक छोटा सा एक फूल का कुछ रखेंगे, कहेंगे याद है आप आए थे। अब भाई मुझे नहीं याद। इतने साल पहले शादी की आप, जावेद जबार की जब फिल्में आई तो पूरे पाकिस्तान ढूंढ रहा था आपको। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये आपको उड़ा के ले गए, इनको मैं- जेलसी थी आपसे। मैं तो उससे पहले 8 साल पहले शादी हो मैं चुकी आपको थी हमारी बताता हूँ भाई। हुआ क्या। मैं क्या? फॉकर प्लेन 1971 में बैठा हुआ ठीक था, है। लाहौर से इस्लामाबाद हाँ आ जी, रहा था। राइट। तो मेरे साथ एक कप्तान बैठा हुआ था। हाँ। तो मैंने कहा आप, बातें शुरू हो गई थी। मैंने कहा आप टीवी देखते हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आपका फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कहने लगे शमीम अहमद। अच्छा, इनका नाम लिया। हाँ, तो उनको हुआ क्या है पता, कहने लगे पता नहीं कोई बाहर से आया दाढ़ी वाला लेके चले गया। ये सच है? ये सच है वैसे? आपकी दाढ़ी थी उसमें माशाल्लाह? हाँ, गोटी थी छोटी सी। छोटी सी। बहुत लिबरल दौर थे, लेकिन अब तो हम बहुत एक अलग दौर में आ गए। खौफ आता है कुछ बोलते हुए हिलाली साहब, आपको भी आपको मुझे क्यों तो आता आता है। आपको यकीन करें, मैं तो दकार ना डरते हैं लोग बेचारे कि क्या बोलेगा, कुछ ऐसी बात ना बोल दें। आपको नहीं कोई आया। थ्रेट नहीं है? हाँ, तो ये थ्रेट्स तो तो आते हैं जी। थ्रेट्स किसके नहीं आते हैं? इतने खतरनाक मियाँ के साथ हैं। हाँ, ये तो है ना, मैंने बताया। तो आपको पता था ये इस किस्म के खतरनाक 50 हरकतें साल करेंगे? किस तरह गुजरे। नहीं, जो पहली आप दफा इन्होंने- सोचे कि मेरे पे क्या गुजरी होगी इन 50। नहीं, ये तो 53 बेनज़ीर के years तो में। बहुत करीब थे। हाँ, बेनज़ीर शहीद बीबी के बारे में भी जरा, आपकी कैसे उनसे दोस्ती हुई, क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपने इतने साल गुजारे उनके साथ? मुझे भेजा गया था यमन। हाँ,
जब आप सजा के तौर पे। सजा के तौर पे मुझे भेजा गया। यानी कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत उल्टी सीधी हरकतें होती हैं उस जमाने से। देखिए अब सबसे बड़ी गलती हुई कि मैं लंदन में स्कूलिंग की थी, इंग्लैंड में स्कूलिंग। ठीक है। अब इंग्लैंड में स्कूलिंग ये होती है कि अगर आपको अच्छा कुछ नहीं होता आप कह देते हैं आई एम सॉरी आई डोंट लाइक इट। हाँ, इधर तो वैसी बात किसी को कहो तो आपको तो प्रमोशन नहीं मिलती है हाँ। और हर चीज़ पोस्टिंग खराब हो जाती है। माने कि इधर तो एक और ही रवैया है ना। आप साथ थी अमन में? जी जी, बिल्कुल, हैं, आपको तो पसंद आया होगा। बहुत पसंद आया। मैं कहती हूँ इनके हमारी लिए हालांकि बेहतरीन तरी पार पोस्टिंग किया। थी। बेहतरीन पोस्टिंग बेहतरीन यार पोस्टिंग थी, जफर बहुत साहब, खूबसूरत जगह थी। इनके लिए तो वो अच्छी थी वो पोस्टिंग, आपके लिए बुरी थी नहीं, क्या इनके मतलब? लिए भी अच्छी नहीं, थी। पोस्टिंग तो अच्छी थी। हाँ। माने चैलेंज था। देखिए आप अगर फ्रांस को कभी आपको किसी पोस्ट कर दें तो आप वो क्या नक्शा बदल सकते हैं? कुछ नहीं, सही थोड़ा बात। सा टचिंग आप कर सकते हैं। Right. यमन में किसी को पता ही नहीं है, पूरा पेंटिंग आप खुद बनाते हैं। आप सही, समझ गए ना? सही। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, तो वहाँ मुलाकात। वहाँ वो आ गई बीबी। अच्छा। माने कभी कोई आया ही नहीं था। हाँ। तो वो बड़ी खुश हुई हाँ। देख के। तो कहती है कि तुम इधर क्यों आ गए? मैंने कहा वो होता है हमारी सर्विस में। कहती नहीं नहीं तुम हाई कमिश्नर बन के लंदन चले जाओ। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर जस्ट लाइक दैट। जस्ट लाइक दैट बड़ा मुश्किल होगा आपको कन्विंस करने अपने लोगों को। तो उस वक्त वो एक दो थे जिन्होंने कहो नो 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 ही इज़ टू यंग। तो उन्होंने कहा इफ़ आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 35 तो ही कैन बी एम्बेसडर एट द एज ऑफ 45। मगर मैं पहुंच नहीं सका, जाहिर है। नहीं पहुंच सके आप? नहीं प्राइम मिनिस्टर अगर कह दे इसका मतलब तो नहीं है कि वो बन जाते। कितना अरसा आप साथ रहे बेनज़ीर के? 3 साल। 3 साल। उसके बाद हमारी दोस्ती फिर एक्सटेंड होती रही Of course. टिल द एंड। till last hour of the last day। आपकी बेनज़ीर से मुलाकात जी जी। कैसा खातून कैसा पाया आपने उनको? बहुत वार्म और आई थिंक मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि ज़फ़र की वो इतनी इज्जत करती थी, तो इसलिए उसी वजह से वो मेरे साथ भी बहुत ही पुरखुलूस थी। पोती हुई थी या नवासी हुई थी तो उनको ख़बर मिली थी और वो प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त, किसी पेरिस में थी कि लंदन में थे, ये लोग किसी विज़िट पे गए हुए थे। खुद जाके उन्होंने कोई तोहफ़ा सेलेक्ट किया और मुझे भेजा। मतलब आप सोचिए कि किसको, वज़ीर आज़म को किसी को इतना ख्याल हो किसी का कि इस तरह की नहीं होता हो माशाल्लाह। मुझे बीबी को था बहुत बहुत। और शी वाज एन अमेजिंग वुमन। ये जो करप्शन की जो बातें थी ये आप लोगों को पता थी? उस बारे में भी नाम तो लगते थे। जफर साहब, एक दफ़े भी उन्होंने मुझे कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो आप कहेंगे वॉज करप्ट। एक हुक्म। तो मैं हर वक्त पूछता रहता हूँ कि यार 3.5 साल में एक हुक्म, और उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब वापस आई आखिरी दिन आखिरी घंटे में उनके साथ था, मैंने तो नहीं देखा। तो ये पीपल्स पार्टी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं आप समझते हैं गलत हैं सारे? नहीं नहीं ये तो सब सही है। हैं? ये सब सही है। तो ये सब सही उनके है, बाद बीबी ठीक। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आपके ख्याल में इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान में कितने पैसे चाहिए? मैंने तो लड़ा था, 1 रुपया भी नहीं लगाया था क्योंकि थे ही नहीं पैसे, नहीं, यकीन करें। एज अ पार्टी हेड $300 मिलियन खर्च होते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए। क्या? 200 से 300 मिलियन ओह! और वो कैसे? अगर आपका हर कैंडिडेट पार्टी ने फाइनेंस करना है तो 6, 7, 8 करोड़ लगता है इलेक्शन के लिए। अगर आप पैसे कैंडिडेट को नहीं देंगे तो फिर आप वो कैंडिडेट आपके पास आएगा जैसा खर आया था उनके पास। कहने लगा कि आप मुझे हुक्म देती रहती हैं तो मैं आपकी हुक्म को क्यों मानूं? हाँ मैं इस्तीफ़ा देके चले जाता हूँ। तो कहने लगी तुम पार्टी डिसिप्लिन पे चलना चाहिए। तो खर ने कहा कि मैं तो पार्टी पे तो नहीं इलेक्ट हुआ था, मैं तो खुद इलेक्ट हुआ था, बल्कि आपको शुक्र होना चाहिए कि मैं आपकी पार्टी में आया। ये तो बड़ा तगड़े आदमी तो थे। यू नीड पार्टी डिसिप्लिन लाइक इन कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। कोई एक उनका नुमाइंदा खुद पैसे नहीं देता है, सब पार्टी ऑफिस फाइनेंस करते। सियासत में आपको तो कोई दिलचस्पी नहीं? नहीं। 40-50 साल एक हाउसवाइफ, एक डिप्लोमेट की बीवी, दुनिया भर में बच्चे पाले, ये फिर आप टीवी पे आ गई, ये क्या चक्कर है? नहीं, इसमें हैरत की कौन सी बात है? नहीं हैरत की बात ये है कि आपको क्या जरूरत थी, अब आप नहीं, रिटायर। जरूरत की वजह से तो हर यार बड़ी हर मेहनत काम का नहीं काम होता है है यार, ना। कहाँ आप हाँ मेहनत का काम है, लेकिन अब मैं फारिग हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, वक्त फारिग नहीं, होके आपको किताब लिखे? नहीं किताब नहीं लिखी। अदाकारी की तरफ लेकिन फालतू देखिए क्यों मैं आ आपको रही बताती हूँ, मैं सिर्फ हाउसवाइफ का रोल नहीं अदा किया। मैं एक दफ़ा जब हम लोग हमारी पोस्टिंग, देखिए जब हम लोग बाहर होते थे तब तो हमें इजाज़त नहीं होती थी काम करने की, ठीक है ना, वाइफ्स वर नॉट, स्पाउसेस वर नॉट अलाउड टू वर्क। लेकिन जब पाकिस्तान आए पहली दफ़ा जब हम लोग पोस्टिंग पे आए बकवास तो है। मैं आप बच्चे पाल रही थी जो एक दफा भी तो नहीं, नहीं नहीं पाले। टू वर्क बच्चे किससे पाले? नहीं मैं नहीं पाले। और इन्होंने किसने कुछ पाले? किया उसका ख्याल?
नहीं कि का- बच्चे ये बड़े बिजी होते होते देखे थे, बच्चे बड़े होते देखे इन्होंने। लेकिन यार ये कि जफर साहब, ये मैं मर्दों सही के कह बारे रही में है, जिससे सही मैं बात करता हूँ, सही कह रही है। ये आप इतने ये मसरूफ। ना सिर्फ बच्चों को पाली है और हर चीज़, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट। No, मैंने I एक wanted स्कूल to शुरू किया था यमन में जो आज तक है, और अब उन्होंने मुझे 10 दिन पहले कहने लगा है कि एक स्कॉलरशिप हम रखना चाहते हैं, और वो जफर अली स्कॉलरशिप कहना चाहिए। किधर? यमन में। यमन में कोई पैसे गवर्नमेंट से नहीं लिया हमने सब चीज़ उधर से इकट्ठे करके, एंड शी वाज माय राइट हैंड। No, but apart from that, when we were posted in Pakistan from 73 to 77, उस वक्त भी मैंने I taught at Islamabad College for Girls, और फिर 91 to 98 जब हम लोग पाकिस्तान दोबारा हमारी पोस्टिंग थी, I worked at औरत फाउंडेशन for 7 years, तो वो भी मैंने किया है, टेलीविज़न भी किया है। टेलीविजन भी थोड़ा बहुत करती नहीं है। टेलीविज़न क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में जब हम लोग थे तो वहाँ तो कोई प्लेस टेलीविज़न का से- टेलीविज़न है नहीं, और उस वक्त तो पीटीवी था सिर्फ ना, बाकी हाँ। चैनल्स तो थे नहीं, प्राइवेट चैनल्स थे नहीं। हमेशा से सोच रही थी कि मैं वापस टेलीविजन के, जब भी मेरे पास वक्त आएगा मैं जाके टेलीविजन करूँ। शौक़ मेरा था, और जब हम लोग वापस आए पाकिस्तान तो उस वक्त तक बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स खुल चुके थे, भाई तो फर्क भी तो ऑफर्स पड़ता है, काम करो तो कुछ आमदनी भी तो होती हाँ। है। ये आप बार बार समझते हैं जफर साहब, पेंशन- आप बीवी की आमदनी, यार जब हम पाकिस्तान में बीवी की आमदनी पे नजर नहीं रखते हो। मेरा आप अजीब शौहर है। फेडरल सेक्रेटरी 18,000 रुपया महीना मिलता था। यार आप तो बड़ी, आप 1994 गरीब फनकार से से शादी की आपने। 18,000 रुपया, जिसमें से मेरे पास सिर्फ खाना, नौकर, बिजली, पानी और एक्सपेंसेस, यार गाड़ी जब आप लेके आए थे इनके लिए खरीद के, वो तो उस वक्त तो हरकतें से वो लग तो- रहा था जैसे आपने जाके ताजमहल खरीद देना है हाँ, इनको। बिल्कुल, इसलिए ये अब आपने 18,000 की बात शुरू कर दी। वो भी कुछ, ये क्या है यार, ये दो अलग अलग चीजें वो भी हैं। कर्ज पे कुछ हुआ था। अमीर अली फैंसी का बेटा मेरा दोस्त था। दोनों किताबें पढ़ते रहते हैं आप लोग? हाँ, मैं किताबों का तो शौक है फिक्शन जरूर पढ़ती हूँ, आपको? जफर नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, तो वी डोंट शेयर द सेम हाँ, इंटरेस्ट ये इन ये नॉवेल्स पढ़ती हैं और मैं फिक्शन। या फिक्शन। या अलग अलग जिंदगियां हैं कि साथ साथ जिंदगी हैं? मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं। इंटरेस्ट मुख्तलिफ है हाँ। लेकिन टाइम ज्यादा गुजरता है साथ। तो भाई ये घर इतना छोटा है, आपने देखा? खवातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बातें होने वाली हैं। अभी तो शुरू हुआ है जी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ज़िंदगी विद साजिद हसन, मेरे साथ हैं ज़फ़र भाई और शमीम। शमीम, अब ये इतना अरसे के बाद टेलीविज़न पे आना किस तरह आना हुआ? अर्जुमंद रहीम को आप जानते हैं? बहुत ज़्यादा, सब जी, जानते हैं। जी, वो मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त की बेटी है, तो वो उसने मुझे फ़ोन किया। हम लोग वापस आए 2000, कब आए थे? 4 कहाँ गए हुए थे आप? 2004 इटली में मैं। इटली में थी, आखिरी पोस्टिंग जफर की आखिरी इटली इटली में थी। थी। जी। अच्छा। तो उसने कहा कि शमीमा खाला आप आई हैं और क्या ख्याल है, एक सीरियल कर लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, कर लेती हूँ। तो बस बाय दिस एक्चुअली जब यार हम लोग ये जफर भाई से मैं 2004 पूछना में- चाहूंगा यार, ये आपने अपनी बीवी को एक्टिंग करने का मौका दिया, क्यों? किस किस्म के आप मर्द हैं यार? मेरा क्या हक है उसको रोकना? नहीं यार, आपका आप शौहर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आई एम सॉरी। यार आप ये उनको इसका- रोकना चाहिए था आपको। कभी- सीरियस थोड़ी हो रहा है। नहीं मैं बहुत सी नहीं मगर वाकई यार मैं तो आपने इनकरेज मौका- करता हूँ। अच्छा, बड़ी टैलेंटेड है भाई। आप घर में भी क्या एक्टिंग आप करती रही हैं? समझते हैं जब वॉक करते हैं कभी कभी, तो Right. मैं भी अब टीवी पे आता रहता हूँ, तो मेरा तो कोई परवाह ही नहीं करता है, बस इनके बारे में आके बात करते हैं, ऑटोग्राफ। आप जलते हैं इस बात में, कभी कभी जलते हैं आप? बिल्कुल जलता हूँ जी। अच्छा जब ये बताएं कि ये जो आजकल बहस चल रही है, खान साहब बहुत बहस कर रहे जी हैं हाँ। कि डिप्लोमेट्स और हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो काम नहीं करने देती गवर्नमेंट्स को, डेमोक्रेसी को ज़्यादा डीरेल करने में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हाथ होता है। इसमें अगर आपसे मैं पूछूं कहाँ तक सच है, क्या बताएंगे आप? जितने पॉलिटिशियंस हम लोग ब्यूरोक्रेट्स को रोकते हैं और बुरा काम हमारे साथ और बुरा सलूक हमारे साथ ये उल्टा करते है? हैं, बिल्कुल उल्टा है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस आके ब्यूरोक्रेट को खराब करते हैं? एब्सोल्युटली। क्यों, ये कैसे कह सकते हैं ये आप? क्या वो- होता है? होता यार है। वो वोट लेके आया हुआ है, आप उसकी बात क्यों नहीं सुनते? वो चाहते हैं कि अपने दोस्तों की, मिसाल के तौर पे हम जब बैठे हुए थे कहते थे पोस्टिंग कर लो, ये कर लो। मौलाना साहब ने 2 एम्बेसडरशिप अपने एक सेक्रेटरी के लिए और कौन एक से मौलाना की बात करें आप? मौलाना मौलाना जी मौलाना फजल साहब के बारे में आप कोई बहुत अहम वाक़या सुनाने वाले थे, शेयर कर दें जरा, लोगों को बता दें आपकी मुलाकात कैसे हुई, क्या हुई? देखिए मौलाना साहब वैसे तो अच्छे आदमी हैं, मगर उनके कोई ज़रूरात होते हैं। जो कोएलिशन पार्टनर थे बेनज़ीर के साथ, जैसे आपको पता है 1993 से सबको पता है। 96 थे,
और वो मिलते थे उनसे और कहते थे कि भाई हम कोएलिशन पार्टनर है तो हमें भी कोई स्पॉइल्स ऑफ ऑफिस मिलना चाहिए। तो मिलनी चाहिए थी, ये तो बात सही कह रहे थे तो उन्होंने कहा वो पब्लिक की खिदमत करना चाह रहे थे और बेनजीर रोक रही थी उनको। वो खिदमत तो अपनी करते हैं, पब्लिक बाद में आता है, ये खिदमत क्या अपने बात कह दोस्तों गए। की करते हैं, पब्लिक बाद में आता है। बहरहाल वो उन्होंने गए उनके और उनसे कहा हमें 2 एम्बेसडरशिप्स चाहिए और बीबी जो थी वो उन्हें कहने लगी हाँ ले लो। फिर जब क्या हुआ? वो आए मेरे पास पूछने लगे, मैंने कहा कि अब देखते हैं। कहते हैं खाली वाली नहीं है, स्वीडन एक होगा और एक कोई और जगह थे। अच्छा, यानी कि उन्होंने ये भी फरमाइश पूरी हाँ। थी कि स्वीडन भेजना है। एक स्वीडन था और एक इनके कोई जानने और वाले थे कोई? था। हाँ, जानने वाले क्या, उनका लॉयर था और सेक्रेटरी था। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने लॉयर को भेज रहे थे, अपने सेक्रेटरी को भेज रहे थे। ये मोहब्बत हाँ, की मगर बातें होती अफसोस है, हैं उससे मौलाना। पहले एक आदमी जो पूरा उम्र फॉरेन सर्विस में गुजारा है वो प्रमोट होके उसकी पोस्टिंग हुई थी स्वीडन। यार 6 ये- महीने के बाद आप उसे कह रहे हैं निकाल दो इसलिए कि उनका सेक्रेटरी को वो कोई पोस्ट बात नहीं, चाहिए। निकाल दो। फजल साहब क्या रहे, इतनी कश्मीर के लिए लड़े फजल, मौलाना फजल सर, क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या किया पूरा कश्मीर के लिए? यार कश्मीर ले आए हमारे लिए वो। अच्छा, अभी अब तक हमारे कश्मीर पास पे आ लड़ी गया हो रहे हैं कश्मीर, सर। आ गया कश्मीर हमारे पास। यार ये इस किस्म की बातें करके ना मुझे तो मरवाए। आप कैसे ऐसे खतरनाक आदमी के साथ रहती हैं, मैं हैरान हूँ यार। वैसे आपको डर नहीं लगता, खौफ नहीं होता कि ये क्या आदमी आपने शादी करी? मैं बता रही हूँ ना, तमगे किसे मिलने चाहिए फिर तो पहली दफा बहादुरी के, आपको कब शुजात एहसास के। नहीं, आपको इनकी खतरनाक शख्सियत का पहली दफा एहसास कब हुआ कि ये क्या किया तुमने हिलाली? क्योंकि मैंने अभी गलती से जब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो मेरी बीवी ने कोशिश की मुझे तलाक देने की। आपके साथ कब हुआ ये कि पता चला कि ये तो हर जगह मतलब ये किसी को अच्छा, छोड़ ही ये नहीं रहे? फनीली इस नौबत पे कभी नहीं आए, नहीं आए? कभी नहीं आए। मुश्किल है इनके साथ रहना कि आसान है? मुश्किल रोज़मर्रा की चीज़ों में मुश्किल है बहुत, जो इंसान सेल्फ। देखिए कितने सेट है अपने व्यूज में, बहुत ज्यादा। कितने सेट है कि मैं आपका कह रही है वकील लेके मुश्किल। आना भूल गया हूँ। हाँ, थैंक आपको यू। वकील की जरूरत पड़ने वाली बहुत जल्द, हाँ। जिस तरह की हरकतें कर रही हैं। यार शिव, मैं तो समझ रहा हूँ आपने अपनी सारी जिंदगी। बहुत आपको लोगों को एहसास नहीं है कि औरतों के लिए किस कदर मजलूम हैं औरतें, हाय। कि किस मैं तरह तो की। आपके साथ हूँ, यकीन करें। फिल्में आपको शौक है वैसे फिल्में देखने का? नहीं, नहीं, जफर को आपको फिल्में देखने का कोई शौक नहीं? मैंने आज तक एक उर्दू फिल्म नहीं देखा। इसी वजह नहीं, से इनको देखा अलाउ था, किया हुआ है। देखा था। नहीं, मेरे- आन एक उर्दू फिल्म था अब बहुत वो दिलीप कुमार जिसमें साहब की। वो मान मेरा एहसान गाना भी था मान उसमें। मेरा हाँ, एहसान अरे हाँ, नादान हाँ, के मैंने। दिलीप कुमार था ना उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दिलीप जी थे, यूसुफ साहब। तो एक फिल्म देखी सिर्फ आपने? एक फिल्म उम्र में, मेरी कोई पैराडाइज फिल्म नहीं सिनेमा देखी, में मेरी 1954 कोई में। फिल्म आपका कोई ड्रामा? नहीं। नहीं, आई सॉ बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन, थोड़ा Did you see it? झलके नहीं, उस वक्त तो आपकी मतलब थोड़ी सी देखी। दी। आपने मना किया था इनको बियॉन्ड द लास्ट नहीं नहीं नहीं, जफर ने कभी नहीं मना किया मुझे, किसी चीज से नहीं मना किया। क्या रूटीन बताएं आप दोनों की, क्या है? सुबह उठते हैं कब, कितने उठते हैं, रात को देखिए कितने बजे सोते हैं? 3 दिन हफ्ता, तो एज फार आई एम 3 दिन हफ्ता जो है हाँ। मुझे हफ्ते में मुझे तैयारी करना पड़ता है मेरा शाम का प्रोग्राम के लिए, राइट, वो तो ठीक है? शाम का है ना। ये आप कौन से लोग हैं जो समझते हैं कि जो एनालिस्ट है वो पहुंच जाता है स्क्रीन पे, बस उसको आधा घंटा पहले कहता है आज यार पॉपुलेशन प्लानिंग पे बात हो रही है, पहुंच जाना। बहुत सारे ऐसे हैं। कोई नहीं ऐसा है, कोई नहीं ऐसा है? वैसे अगर हैं तो मेरे ख्याल में दे नॉट राइट। एक आदमी को आपने सिर्फ फंसाना ही है, उसको एक टेंजेंशियल उसको आपने कहना है कि जफर साहब आप गलत हैं। ये भी तो होता है ना इस मुल्क में। हाँ, वो दोज आर सेट अप जॉब्स जिससे मज़ा नहीं आता है। व्हाई शुड यू बी पार्ट ऑफ दैट? क्यों आदमी क्यों ऐसी चीज़ क्यों करें? इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं सर, आप थोड़ी सी बताएं, है सेंसरशिप? 1-2 चैनल्स में जिधर मैंने काम किया है हमें कहा जाता था कि प्लीज़ इसके बारे में जिक्र ना करें, इसके बारे में बात ना करें। अब भी ये ट्रेंड चल रहा है? अब ऐसा होता है कि जब हुक्म आता है उनको पता नहीं किधर से, तो अब ये नहीं हम सेल्फ सेंसर करते हैं, वो सब्जेक्ट आता ही नहीं है। डेमोक्रेसी और पाकिस्तान और प्रेस, ये तीन चीज़ों के अगर मैं आप दोनों से कहूँ कमेंट डेमोक्रेसी, करने का, पाकिस्तान एंड प्रेस। एंड द प्रेस, Yes. इसकी एक हिस्ट्री है पूरी। बहुत दुनिया में लोग ये भी समझते हैं कि हमारा प्रेस बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। इमरान खान खुद कह चुके हैं कि यहाँ तो कोई लगाम ही नहीं है किसी के ऊपर। तो किस तरह से आप देखती हैं माशरे को अब डेवलप होते हुए? क्या हम राइट पाथ पे जा रहे हैं या कहीं हमें ठीक करना पड़ेगा अपने आप? सच्ची बात यह है कि जब इलेक्शन हुई थी, पिछले इलेक्शन में, तो वोट मैंने तो डाला था, खैर किसी और पार्टी को, लेकिन मुझे पता है कि पॉपुलर वोट इमरान को जाना था। मुझे फ़िक्र ये थी कि मैं सोचती थी कि ये इमरान में एक्सपीरियंस नहीं है और कोई उसके सब पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा कोई लगता नहीं कि
सारे प्रॉब्लम्स का वो जिक्र करते हैं, लेकिन ये बता नहीं पाते कि वो इनका हल क्या है, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी, कोई। सो मुझे फ़िक्र थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है, मैं समझती हूँ कि इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई और इससे बेहतर कोई सूरत I हाल, कोई agree सिचुएशन totally. नहीं है। मैं तो agree करता हूँ। सपोर्ट हिम एंड आई एम वेरी वरीड जो मैं देखती हूँ कि हालात जिस जिस नहीं, वो रुख ठीक हो जाएगी पे चल रहे इंशाल्लाह। हैं। अब दरअसल मैं तो एग्री कर गया हूँ इनके साथ। शमीम वापस है, मैं तो आपको डिसएग्री- एक बात बताऊं, जी जी। मैं गया इमरान खान को मिलने, गिजरी बुलेवार्ड के दूसरे तरफ एक घर है, आप देखेंगे गुजरते हो, उसका नाम है पलवल हाउस। मगर मुझे कहा गया था कि इमरान शायद तुम्हारे से मिलना चाहता है, ठीक या तो मैं गया था, तो उधर ये इस्माइल साहब थे जो इस वक्त गवर्नर हैं, इमरान इस्माइल, और एक दो और लोग थे जिन्होंने कहा कि तुम पार्टी ज्वाइन कर लो। और मैं तो वेरी क्लियरली मैं सपोर्ट करता था इमरान को, तो मैंने कहा चले बाद मैंने, कुछ लोग कहते हैं पार्टी ज्वाइन कर लो, इसका मतलब नहीं है कि आप फ़ौरन जाके पार्टी। तो हमारी मुलाकात हुई, अच्छी आई, तो इमरान उठे, सब लोग उठे, मैं गेट पे जा रहा था, वो मेरे साथ चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ले जा रहे हैं वो रजिस्टर साइन करने के लिए, मेंबरशिप का। मैंने कहा कि आई कैन नॉट जॉइन अ पार्टी, मैं पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, किसी पार्टी का नहीं बन सकता, इसलिए कि मैं एक एनालिस्ट हूँ। अगर मैं उधर बैठूँ एज अ पार्टी मेंबर, partial लोग हो कहेंगे जाऊंगा। कि तुम पार्शल हो गए। ठीक है। नहीं, कुछ नहीं, किसी को नहीं पता चलता। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। और इमरान ने कहा सही कह रहे हैं, वो मेरे को सपोर्ट किया। देखिए अच्छा आदमी है, He's a good ईमानदार man. आदमी है, ईमानदार आदमी को सीख सकता है। हाँ, और उसकी शदीद Politics ज़रूरत है उसका हमें, कुछ एक नहीं है, ईमानदार फास्ट बॉलर आदमी है। इसमें मगर ये politics में आपको आए, बताऊं, ये या। सीख सकता है और सीखा है। और फॉरेन पॉलिसी में तो आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ आता है 38 साल नहीं, के मुझे बाद। मैं तो बहुत कुछ आता है, यही नहीं मान रही। और मैं मैं- तो आपको बहुत नहीं, मान रहा हूँ यार। ये आपके खिलाफ या नहीं ये है, तो आज नहीं पूरे मानती। इंटरव्यू में इन्होंने आपके बारे में। जी, मगर जी। इनसे वोट कौन मांग रहा है? अच्छा, एनीवे, नहीं तो वी थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ, दैट मींस। फॉरेन पॉलिसी वाइज एक्सलेंट पाथ, फर्स्ट क्लास, इफेक्टिव प्रोजेक्शन और सही डायरेक्शन में। अमेरिका से हमें को अब जो बाइडेन के बाद अमेरिका भूल जाएं जी, भूल जाएं? अमेरिका हिंदुस्तान का दोस्त, एलाई, स्पेशल एलाई, खुदा के लिए। आपको पता है कि कितने बम इंडिया जो बनाता है, अमेरिका बना के देता है उनको? कितने से 25 न्यूक्लियर वेपन्स Every- ईयर। एवरी ईयर? कैसे आप पूछेंगे? कैसे? वेरी सिंपल। वो जो एनरिच यूरेनियम जो हिंदुस्तान का नेचुरली प्रोड्यूस होता है, जो उनको अगर अमेरिका नहीं देता, वो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए करते, बिजली पैदा करने के, वो अब वेपनाइज कर रहे हैं। आप देखें, ये इंडिया ये कर रहा है और आप इंडिया जाके एक्टिंग करना चाहती हैं। ये मैंने फिल्मों कब में। कहा? यार आप अदाकारा की ऐसे से मुझे आपने 10 दफा कहा है। देखो, गलत तो मत नहीं, लगा। मगर वहाँ की अदाकारी तो मतलब आप नहीं, इधर मैं कहूँगा नहीं, अगर वो ऐसी चीज कुछ कहा, आप मना किया, कर देंगे आप? इधर मैं मना करूंगा पक्का। यार ये कौन होते हैं आपको मना करने वाले 50 साल बाद? अगर इन्होंने मना किया फिर तो मैं करूंगी ही करूंगी। करूंगी नहीं, बिकॉज़ जब भाई ये जो एक सीरियसली ये जो मसला है बहुत बड़ा है। जिद्दी है ना फिर। हाँ, ये तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप ऐਵੇਂ ही क्यों अपने आप को खराब अब करना है? आप मैं पता चल गया जिद्दी भी। इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी में पहनिए, तो आप आराम से रहें। आपका हाँ, मैं तैयार तो हो है गया, ना? बॉक्सिंग ग्लव्स ऊपर रखे हुए हैं। अभी ये तैयार हो रहे थे, तो जब ये आए तो एक खातून ने ऊपर से नीचे देखा, फिर ये जुराबे सही नहीं है। आप इस किस्म की नजर रखती हैं अपने मियाँ पे? हाँ। हाँ, आजादी नहीं छोड़ा इसको, नहीं, बिल्कुल नहीं, हर तरफ हर वक्त स्क्रूटनी 24 घंटे की। किधर जा रहे हो, कितने देर, हाँ, वो क्यों? तो पूछना क्यों? पड़ता है किधर जा रहे हैं। क्यों? और कितनी देर में आओगे? खाना पका लेते हैं आप? नहीं तोबा। आप पका लेती हैं खाना? हाँ, बेहतरीन, एक्सेलेंट। बेहतरीन, भाई साजिद ये तो हर हैं? किस्म का। यार ये आपने Unbeatable। तो ये तो औरतों का जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो कहती है खाना नहीं पकाओ, नहीं। मेरे हाथ और मेरी मर्जी और नहीं फला नहीं, टाइप। तो मेरी मर्जी है, मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मुझे शौक है बहुत खाना मगर जो पकाने लोग का। बावर्ची खाने में होते हैं उनका हाल पूछना चाहिए खाने का। नहीं, वो ठीक है, दैट्स किसी ना किसी को तो पकाना है सर। मैं अपने घर में मैं पकाता हूँ, शकीला देखती है, मैं प्याज आप काटता पकाते हूँ, हैं? मैं वाह। पका लेता हूँ। वाह। अब क्या पकता है ये अलग बात है, मैं इसके एक बारे दिन- में कुछ सोच नहीं है कि कौन खाएगा। मेरे दुश्मनों को खिलाना चाहिए वो खाना यकीनन। लेकिन अभी इस पे खवातीन आपसे बातचीत चलती रहेगी, मुझे पता है आप और भी बहुत सोच, मैं इधर उधर ले जाता हूँ इस वजह से कि ये 1 घंटे में 2 ऐसी जय्यद शख्सियतों को अहाता करना मुश्किल है। लेकिन आपने देख लिया कि कमाल लोग हैं, ये हैं असल पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन।
ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे एक्सपीरियंस अर्थ ड्वेलर्स के साथ बात की जाए। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा ख़वातीन के बारे में। पाकिस्तान की ख़वातीन को आप कैसे देखती हैं? क्या तरक्की कर रही हैं हमारे यहाँ? क्या हमारे यहाँ माहौल अच्छा है ख़वातीन के लिए? क्या क्या बेहतर हो सकता है? मेरे ख्याल में शहरों में कुछ हद तक तरक्की हुई है ख़वातीन के लिए, इन द सेंस कि कुछ वो अपनी जगह बना पाई हैं, क्योंकि उनके लिए काम के मौक़े ज़्यादा हुए हैं और लोगों में एक एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है कि औरतों को काम करते हुए देखते हुए। लेकिन अभी भी जो है ना कि मसला ये है कि हमारे जो ज़हनी एटीट्यूड्स हैं ख़वातीन के हवाले से, सोच नहीं बदली इतनी ज़्यादा। ये मर्द आप बताएंगे ज़फ़र भाई, ये आप मर्दों की सोच क्यों नहीं बदली अभी तक? विमेन, पाकिस्तानी औरतें जो हैं, हर लिहाज से उनका परफॉर्मेंस आदमियों से बेहतर हुआ है। आप इम्तिहान में देख लें, आप सर्विसेज में देख लें, कॉन्शियंशियस काम पे देख लें, प्राइम मिनिस्टरशिप पे देख लें। तो औरत को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, अब जेंडर कर देना चाहिए, बस औरतें ही प्राइम मिनिस्टर बने। आप ये चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ कि उनमें सब्र ज़्यादा है, उनमें कॉमन सेंस ज़्यादा है हर लिहाज से। तो बस मरियम नवाज ठीक है फिर? ये 45 और 50 साल की उम्र पे एक्सपीरियंस निकल आई लेके है और फिर भी गलतियां कर रही है। क्या माफ करिए, क्या गलती कर आई दी? थिंक इस किस्म का जो उनका लहजा, अटैक्स, डिसीशंस। ये तो पहले पीटीआई ने शुरू किया था। देखिए, मैं औरतों के बारे में मैं डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा हूँ मुझे हाँ। कि इनमें, मगर शायद अगर इसको मौका मिले एज अ प्राइम मिनिस्टर बेहतर हो, मगर इस वक्त तक मैं कोई साइंस नहीं देखता। एक्टिंग के ऊपर आ जाएंगे। एक्टिंग एक बहुत ही अजीब सा एक प्रोफेशन है जिसमें आप अपने आप को मिना करके एक नई पर्सनालिटी को काट, ये बड़ा डिसोरिएंटेटिंग भी है एक तरह से। तो ऐसा होता है कि कई किरदार आप घर ले आती हैं और फिर लड़ती हैं इनसे आगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये शायद मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ नहीं कि मैं अपने किरदार को अपने लोकेशन से, शूट से घर लेकर आई हूँ, या ये कि मेरा तरीक़ा एक काम का मुख्तलिफ है। कंटेंट ऐसा हो गया है कंटेंट ऐसा हो तो शमीम गया आपा है, कि अब लेकिन औरतें ही उनके नहीं, बारे में हो रहा है। औरतों के बारे में औरतों के ही बारे में बातें कर रहे हैं, सास बहू, बहू के फला की सास की है वो, नहीं। और तो कोई लफ्ज हो नहीं रहा। मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं दिखाने चाहिए टेलीविजन पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि ओवरऑल जो एक आपका है कि आप स्टीरियोटाइप इतना कर देते हैं कि एक ही तरह की सास है तो वो है ही बुरी, बहू है तो वो है ही ऐसी, अच्छा रिश्ता है तो ये है ही ख़राब। मतलब आप ब्लैक एंड वाइट टाइप के, ब्लैक एंड वाइट कोई सारा ग्रे एरिया नहीं होता, कोई इसमें आप शॉर्ट नहीं कोई होती। अच्छा क्यों आप कहानी सुना रहे हैं ये नहीं पता नहीं, आपको? क्या इनका ख्याल ये कि आप ये कहेंगे कि जी बड़ी इसमें विमेन सेंट्रिक प्ले का क्या मतलब है आपका? बहुत सारी खवातीन दिखा दी तो ये विमेन सेंट्रिक है? किसका सिनेमा पसंद है आपको मसलन? भाई यूरोपियन सिनेमा बहुत अच्छा है। अभी ये नॉर्थ कोरियन, साउथ कोरियन, ये जो अभी फिल्म बनी इनकी आपने देखी, वो जो क्या नाम, नहीं द कॉल नहीं थी, अभी जो थी, ओह माय गॉड, वो जो मैसेकर पार्टी की स्टोरी है, मैसेकर, वो लेकिन वो मुझे सिर्फ तो अच्छी नहीं नहीं, लगी। वो सिर्फ मैसेकर की नहीं थी ना, वो एक लोअर तबके से जो लोग, वो बच्चे जो काम करने वाली आती हैं, वो किस तरह अपने आप को वो चैलेंज करती हैं कि क्यों मैं उस तबके की क्यों नहीं हो सकती जिस तबके के लिए मैं काम कर रही हूँ। बहुत ज्यादा सेंसरशिप है। मगर इनको एक चीज़ में अगर आपकी इजाज़त से मैं कह सकूं, मैं तारीफ़ करूंगा इनका कि ये एडवर्ट्स जो होते हैं, अगर वो एडवर्ट्स ठीक एडवर्टिजमेंट नहीं है, मगर औरतों को ठीक तरीके से नहीं प्रोजेक्ट करता है या एक प्रिंसिपल को ठीक तरीके से नहीं, तो नहीं लेती हैं। देखिए जफर साहब आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस बात। मैं एक बात बताऊं, मैं ऐसे कोई प्रोडक्ट को वो नहीं करती जिसको मैं खुद सपोर्ट ना करूं। यानी कि मैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स का मैं नहीं करती, मैंने उनसे कहा था। मैं फेस वाइटनिंग क्रीम का कभी नहीं करूंगी। क्यों नहीं करती? फेस वाइटनिंग पूरे क्योंकि मैं, पाकिस्तान में चलती है फेस वाइटनिंग मशीनें। हाँ, इसीलिए मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं, बोटॉक्स भी नहीं करवाया आपने? लगता है कि मैंने बोटॉक्स नहीं करवाया, करवाया लगता है कि यार, मैंने क्यों कोई नहीं लिफ्टिंग करवा ली क्यों नहीं चेहरा। करवाया? ये इनकी वजह, ये इनका फेलियर है। आप पैसे क्यों नहीं देते इनको ये चीजें करने के? क्या जफर साहब आप पैसे दे फेस लिफ्ट बोटॉक्स करवाने करवाने के। के, फेस फेस लिफ्ट लिफ्ट। करवाने के, खूबसूरत लगी। मुझे तो ये ऐसी वैसी लगती है। मैं देखो अपना कितने- सोच रहा हूँ एक दो चीज़ें जो आप सोच रहे हैं? आपने इस जुमला 3 सुना, दफे तो कितना नाक अच्छा टूटा है जुमला, मेरा। तभी देख, हैं? मैंने कहा अभी जुमला सुना था आपने, कितना अच्छा जुमला, अब तभी तो अब हम शादीशुदा हैं अभी जिंदगी के तक बारे में 55 बताएं। साल से। अब आप जिंदगी के बारे में बताएं। एक तरफ आपने इतनी माशाल्लाह जिंदगी हसीन गुजारी है, खुशी का क्या तरीका है कि खुश रहा जाए? जो चीज़ इंसान के पास हो उससे कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट को किसी अलमुतमईना, मुतमईन हो आदमी अंदर से दिली तौर पे, ये आप कह रही, मगर वो मुतमईन होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र करके
गुजारा बहुत करो। नेमतें दी अल्लाह ताला और ने, गुजारा हम बहुत सर, आपका भी खुशनसीब यही हैं। ख्याल है? देखिए बहुत मेरे तो खुशकिस्मत बड़ा हैं। आसान है। एक अगर मैं आप इज्जत करते हैं किसी का थ्रू थिक एंड थिन, तो फिर बड़ा आसान है कंटेंटमेंट। मुझे ये तकलीफ होती नहीं है, इनको शायद अगर होती होगी। आप दोनों ने जिक्र इसका मतलब करें। इज्जत की एक दूसरे की बहुत ज्यादा। मैं इनकी इज्जत करता हूँ। यार आप क्यों नहीं करती इनकी इज्जत? आपने क्यों यही assume कर लिया शिकायत कि है। मैं नहीं करती? नहीं, उन्होंने बात है, उनका मैं करता हूँ, इसका मतलब है आप नहीं करती। नहीं, मेरे लिए बड़ा आसान है इस बात का जवाब देना। इनका प्रॉब्लम अगर है तो है, इनका ही नहीं, है, नहीं, मेरा नहीं है। इज्जत तो मैं अरे क्या इनके बारे में जफर भाई बताएं अच्छी बातें पहले। अच्छी बातें तो एक दिन बैठेंगे। अरे चले किताब लिख रहे हैं आप। हाँ, बुरी मैं बातें और बताएं। शमीम। हाँ। मैं और मेरी शमीम। बस जिद्दी अगर ना होती तो परफेक्ट वुमन। आप जिद्दी क्यों हैं? मैं कहता हूँ जिद्दी सीखता नहीं है। मैं हाँ, इनको ये कह रहा हूँ बचपन से। जिद्दी ना हो भाई। मान लें कि आप एक डोमिनियरिंग, एक खौफनाक हद तक एग्जैक्टिंग वाइफ थी, जिसको एक खास किस्म का मर्द चाहिए था, वो वैसा निकला नहीं तो उसको आपने उसको वैसा बना दिया। हाँ। और अब जफर वैसा ही है। कहें आप। कोशिश ये कोशिश हो तुमने रही कह है। दिया, मुझे कहने की क्या जरूरत? इतनी फोर्सफुली तुमने कहा है, तो मैं क्या यार ये कहूँ? औरत मैं से तो नहीं डरने मुकाबला का कर खौफ सकती। जो है, हाँ। वो आदमी की शादी की कामयाबी का राज है। आपसे ये पता चला आज मुझे। तुम इस कदर कि- माइसोजिनिस्टिक हो रहे हो, मैं समझ नहीं आ रही है। ए, मेरे ऊपर इल्जाम लगने लगे। ये शमीम आपा की पुरानी आदत है, अपने मियाँ पे लगाती है, मैं पे लगा दिया तो क्या होगा? कोई मसला नहीं, आप लगाएं। बनते हो तुम औरतों के फेवर में, पर देखो असल में मैं औरतों के फेवर में मर्द हूँ, मैं मर्दों के फेवर में रहूँगा थोड़ा सा। माफ कीजिएगा, मैंने अपने जाति का भी, जातियात का भी ख्याल रखा। मर्द औरत मुश्किल है वैसे एक इक्वेशन, ये बात तो सही, मर्द औरत को समझता नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे मर्द जो कि ख़वातीन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। इनको आप 10 में से अगर शौहर के नाम पे बे 10 नहीं, में से नंबर दें, कितने देंगी? ऐसे ही मूड generally। मूड पे डिपेंड करता नहीं, है। अभी मूड। आज के दिन ये तो आज 5-6 दे आज के देंगे। दिन तो- आज आज के दिन 5-6 सर, आप दे खुद ही ना दे देंगे। देना, ये आप अब जाती कर रहे हैं। कितने नंबर देंगी? नहीं, दे आज के दिन तो दे दूंगी 5-6। 5-6 यार आप बड़ी मुश्किल से पास हुए। हाँ हाँ, माफ मैं तो कीजिए। अमूमन तो फेल। आप इनको कितने नंबर देंगे एज ए वाइफ? 8.5। यार देखें काफी सखी हैं। एक अच्छे आपने मूड इनको में पूरे 9.5 कौम तो के सामने डिजर्व करती हूँ तभी आप तो दे ना। सकती थी इनको 10 नंबर जस्ट दिल रखने नहीं, के लिए। अब देखिए, 50 अब- साल की देखो, खिदमत है ये इनकी इस तरह बेचारों का- की। और अगर तो वो नहीं ना देती कभी- तो मैं कहता झूठ। हाँ, देख लो। रोमांटिक है? रोमांटिक मैंने तो नहीं देखा कभी। बहुत किसने साल देखा? हो गए रोमांटिक। मैंने आपने तो नहीं उनका देखा तो रोमांटिक किसने पहलू देखा? नहीं आप शादी देखा। तो सिर्फ आपके साथ हुई है। हाँ, पर देखा होगा शायद किसी और ने देखा होगा। ये रोमांटिक है, ये रोमांटिक है। वो भी पहलू इन्होंने कई सालों से नहीं देखा। खत्म। कपड़े वपड़े आपके खुद खरीदते हैं कि ये लेकिन आते नहीं, हैं? मैं खुद खरीदता हूँ अपने कपड़े। अपने कपड़े खुद अपनी जिम्मेदारी खुद में सब। एब्सोल्युटली। किताबें पढ़ते हैं? हाँ, बहुत पढ़ते हैं। आप भी पढ़ती हैं? हाँ। कौन सी किताब पढ़ी आपने आखिरी? A guest in the house। गेस्ट। और आपने हाँ। सर कौन सी किताब पढ़ी आखिरी? मैं 3-4 पढ़ रहा हूँ इस वक्त। एक 3-4 है एक वो साथ सिल्क- पढ़ते हैं आप? हाँ, एक सिल्क रोड से एक है, ओके, नया वाला जो छपा है। राइट। एक अफगानिस्तान पे एक रिलेटिवली न्यू आया, एक ओबामा का जो आया है। ये जो किताबें पॉलिटिक्स पे लिखी जाती हैं सर, ये लोगों के अपने अपने पर्सनल व्यूज होते हैं। हाँ। एक्चुअली इनमें कोई खास नॉलेज नहीं होती सिवाय इसके कि अगर आपने कोई वाक़या देखा है तो उसके थोड़ी डिटेल्स आपको, यही बात है। मिसाल के तौर पे किसिंजर ने लिखा भुट्टो पे, लिखा के मतलब भुट्टो पे उसने एक ओपिनियन दी थी। अब आप उसको ले जाएं पॉलिसी, अमेरिकन पॉलिसी विद द भुट्टो रिजीम, तो आपको समझ आती है कि ये इंस्पिरेशन किधर से आया ये होगा। आपने बहुत बहुत ताउन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुशी से रहें, इनको ज़रा कम डांटा करें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। थैंक देखिए, यू। मैं पूरी कौम आपसे कह रही है, काफ़ी बड़े एनालिस्ट हैं, काफ़ी बड़े बड़े लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं ये। और इसलिए मेरी बड़ी ख्वाहिश है, क्या वादा करें कि अब नहीं डांटेंगे। इनसे कोई ख्वाहिश नहीं करेंगे ऐसे। इनसे कोई जरूरत नहीं है, ये तो बेचारे मासूम लगे मुझे। लगा कि सारा का सारा कमान आपके हाथ में है। आपने साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए, आधे घंटे में पा गए। सर पता नहीं मैं क्या क्या हूँ। ए दोस्तों, क्या हूँ मैं? अगले हफ्ते तक के लिए, अगले दिन के लिए, जब भी आप ये प्रोग्राम देखेंगे, इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।